रात का रहस्य। अस्पताल के सन्नाटे में रात के 2 बजे थे। नर्सरी में बस एक डिम लाइट चल रही थी। रीमा, नई नर्स, अपने पहले नाइट शिफ्ट पर थी। उसे अचानक बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रीमा घबरा गई। उसने एक एक कर सारे पालने देखे, लेकिन सभी बच्चे सो रहे थे। आवाज़ अब और करीब आ रही थी, जैसे कोई उसके ठीक बगल में रो रहा हो। रीमा को लगा कि शायद वह भ्रम में है, लेकिन आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने टॉर्च उठाई और हर कोने में रोशनी डाली, पर कुछ नहीं मिला। उसकी नज़र अचानक एक खाली पालने पर पड़ी। यह वह पालना था जिसमें आज सुबह ही एक बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन उसे अभी तक यहाँ लाया नहीं गया था। रोने की आवाज़ अब उस खाली पालने से आ रही थी। रीमा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत कर पालने के पास जाकर देखा। पालने के अंदर कुछ नहीं था, सिवाय एक छोटी सी गुड़िया के, जो आधी जली हुई थी। गुड़िया से ही रोने की आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल बच्चों जैसी। रीमा ने कांपते हाथों से गुड़िया उठाई। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, रोना बंद हो गया और गुड़िया की आंखें चमकने लगी। तभी सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। नर्सरी की इंचार्ज सुषमा मैडम अंदर आई। उन्होंने रीमा को घबराया हुआ देखा। क्या हुआ रीमा, इतनी परेशान क्यों हो? सुषमा मैडम ने पूछा। रीमा ने कांपते हुए गुड़िया उन्हें दिखाई और सारी बात बताई। सुषमा मैडम ने गुड़िया को देखा और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। यह गुड़िया, उन्होंने कहा, मेरी बेटी की है। आज से ठीक 1 साल पहले इसी रात वह इसी अस्पताल में पैदा हुई थी, लेकिन वह जीवित नहीं बची। मैं हर साल उसकी याद में यह गुड़िया यहाँ रख जाती हूँ। रीमा को समझ आया कि वह कोई भूतिया गुड़िया नहीं, बल्कि एक माँ के अधूरे प्यार और याद का प्रतीक थी। रोने की आवाज़ शायद सुषमा मैडम के दुख और यादों की थी, जिसे रीमा ने अपनी पहली नाइट शिफ्ट के डर में एक रहस्य बना दिया था।